औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बेनस्तून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक नई दवाई एथुज़ा इसको समझेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। शुरू से हमने इस दवाई को बच्चों की उल्टियाँ बंद करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन इस तरह हमने एक अजीम दवाई को एक महदूद दायरे में समेट कर रख दिया और हमारा ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि एथुज़ा सिर्फ उल्टियों में ही नहीं बल्कि कैंसर जैसे मुज़ीर मर्ज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसके बैनसुतून ज़हनी अलामात को समझने की ज़रूरत है। एथुज़ा ख़ुद को अजीम अक्लमंद समझता है, अगरचे वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन माशरा इन्हें अक्लमंद नहीं मानता, क्योंकि एथुज़ा असलियत में अक्लमंद होते ही नहीं है। वो तो ख़ुद अपने आप को अक्लमंद और अजीम समझने की गुस्ताखी करता है। डिल्यूज़न ग्रेट पर्सन ही इज़। हालांकि इसकी अजीमियत मोरों से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये अक्लमंद वालिदैन की अक्लमंद बच्चा है। अब हम समझते हैं ग्रेट बमायनी समथिंग एंड समवन मार्कली स्पेशली क्वालिटी, स्पेशली नोबल क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। अंग्रेजी लुगत तो यही कहता है। ग्रेट मीन्स वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एडमायर पर्सन, आउट सुपीरियर पर्सन, स्किलफुल पर्सन। यानी जो औरों के मुकाबले काफ़ी अक्लमंद, काफ़ी फ़ाइल इंसान हो, या जिनको काफ़ी हुनर आते हो। मसलन अमिताभ बच्चन इज़ अ ग्रेट एक्टर। मतलब दूसरों के मुकाबले किसी ख़ास गुण, किसी ख़ास चीज़ में अजीम होना, या बहुत ज़्यादा कामयाब, या जिसकी तारीफ़ करने का आपको खुद को दिल करे, तभी हम अजीम लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अजीम लफ्ज़ बमुकाबले का लफ्ज़ है, यानी कोई एक अकेला शख्स कभी भी अजीम नहीं हो सकता, जबकि मुकाबला किया जाता है दो फरीक में, दो या दो से ज़्यादा फरीक में। तभी हम कह सकते हैं कि जनाब ए जनाब बी के मुकाबिल अजीम है। अगर कोई ख़ुद को अजीम समझे तो वो ये समझता है कि दूसरों के मुकाबिल मुझे ये खसलत अलग है, इसीलिए जब भी वो अपनी शख्सियत पेश करेगा तो वो भी अजीमियत के हिसाब से ही पेश करेगा। हालांकि वो समझता है कि मुझ जैसा कोई दूसरा शख्स है ही नहीं। मसलन कोई बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे कि वो ख़ुद को समझने लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाकू हूँ, कि स्कूल में कोई दूसरा मेरे जैसा है ही नहीं। इसीलिए ये दूसरों की बेइज्जती भी करता है, मजाक भी उड़ाता है, और इसके मजाक उड़ाने का ढंग भी अलग होता है। मतलब बहुत हिकमत से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए लोगों का मजाक उड़ाता है, जिसके लिए रुब्रिक है विटी। यानी आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, कि ये आपका मजाक ही नहीं उड़ा रहा, ये तो आपका मजाक भी उड़ा देगा और आपको टोंट भी मार देगा, लेकिन फिर भी आपको इसकी हंसी में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े हिकमत से मजाक उड़ाता है और ऐसी में इसको मज़ा भी आता है। एथुज़ा बोलता भी ज़्यादा है, यानी कुछ भी बोल देता है, क्योंकि
इसकी नज़रों में फरीक सानी इससे ज़्यादा अजीम नहीं है, बल्कि दुनिया में तो ये सिर्फ यही अजीम और अक्लमंद है। इसके लिए रूब्रिक आता है लोकेसिटी। इसलिए उनको लगता है कि ये तो मेरा हक है इनका मजाक उड़ाना, और दूसरों को ना चाहते हुए भी इसके मजाक में शामिल होना पड़ता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। और इसका ये रवैया इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो दूसरों को इंसान समझते ही नहीं, बल्कि हकीर कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये इंसान है ही नहीं, इंसान तो सिर्फ हम हैं। मसलन यहूद हमेशा गैर यहूद को जानवर ही समझते हैं। इनका कहना है कि वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हम अल्लाह के प्यारे और इसके बेटों के मानिंदे, हमें तो अल्लाह ने तमाम आलमियत पर फजीलत बख्शी है। और तालमुद जो इनकी किताब है, इसके हिसाब से बकिया गैर यहूदी तो गोया कि इंसान है ही नहीं, बल्कि इंसान नुमा हैवान है, जिसके लिए दो लफ्ज़ आते हैं, गोएम्स और जेंटाइल्स। और जानवर इंसान के मुकाबिल कम दर्जे का होता है। चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए इत्तज़ा दूसरों को हकीर समझता है। और अमल ऐसा नहीं कि हर रास्ता चलने वाले के साथ करता है, बल्कि वो अपने जान पहचान वालों के साथ ही करता है। वो तो अपने अतराफ़ के लोगों को हकीर जानवर समझता है, जिसके लिए बहुत से रूब्रिक आते हैं। मिसाल के तौर पे डिल्यूजन एनिमल्स ऑफ पर्सन्स आर रैट्स, माइस, इंसेक्ट्स, एक्ट्स। Delusion rat sees running across the room. Delusion mice sees. Delusion mouse running from under a chair. Delusion dog sees. हालांकि ये कोई इसकी आंखों की खराबी नहीं, बल्कि वो खुद को अजीम और दूसरों को हकीर समझता है। इन रूब्रिकों को हम तफसील से समझेंगे इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।